थायराइड के प्रॉब्लम में T3, T4, TSH तीनों जांच जरूरी है। लोग गलतियां क्या करते हैं, केवल TSH कराते हैं, कोई भी कराए, खुद करा के जाते हैं या डॉक्टर कराते हैं। केवल TSH नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, आपको डिसाइड कर लीजिएगा कि बॉडी के अंदर जो है T3, T4, TSH का क्या एक दूसरे से रिलेशन है, क्या होता है, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि तीनों क्यों ज़रूरी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थायराइड T3, T4 थायराइड बनाता है, TSH ब्रेन का एक पार्ट बनाता है, TSH। अब है कि T4 और T3 थायराइड बनाता है, जो कि एक फंक्शन कहलाया। ये डिसफंक्शन हो गया। तो डिसफंक्शन दो तरह का होता है, एक हाइपो एंड हाइपर, यानी एक हो गया कम सेक्रेशन T3, T4 का, एक ज़्यादा सेक्रेशन T3, T4 का। तो अगर ज़्यादा है तो हाइपरथायराइडिज्म, कम है तो हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपो है तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर है तो हाइपरथायराइडिज्म। अब है जो थायराइड T4, T3 दोनों बनाता है, लेकिन मेजॉरिटी T4 बनाता है और T3 कम बनाता है, लेकिन ब्लड में T4, T3 कन्वर्ट हो जाता है। और T4 मोस्ट एक्टिव है, लेकिन ब्लड में ज़्यादा मात्रा में T4 पाया जाता है, लेकिन मोस्ट एक्टिव यही है। तो मोस्ट एक्टिव ए रहने के कारण T3, TSH ये दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करता है। बैलेंस क्या करता है कि T3 अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो TSH को कहता है कि भैया तुम कम सेक्रेशन हो, तुम कम ब्रेन से निकलो, ताकि कि ये बैलेंस होकर के कम हो जाता है। अगर ये कम हो गया है तो ये क्या करता है, जैसे ही कम हुआ तो TSH लेवल बढ़ जाता है, और जिसके कारण T3 को बढ़ा देता है। ठीक है, इसको कम करता है और TSH इसको बढ़ाता है। तो जब मान ली जाए कि T3 कम जाएगा, इसका मतलब T4 भी कम गया है किसी कारण बस, तो T3 जब कम हो जाएगा तो क्या करेगा, TSH जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा होने पर कम करता है इसको, तो कम होने पर बढ़ा देता है। तो TSH बढ़ा देगा कब, जब T4, T3 यानी कम सेक्रेशन हो रहा है, मतलब हाइपो फंक्शन हो रहा है। देख लीजिए T3, T4 कम हो रहा है तो TSH लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया। इसी तरह आप देखिएगा कि अगर T4, T3 किसी कारण बस ब्रेन से ये जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो गया है, यानी हाइपर हो गया है T4, T3, तो क्या करेगा, ये TSH को कम कर देगा, क्योंकि इनहिबिट इफेक्ट करता है। कहता है कि भैया ये ज़्यादा है, आप कम हो जाओ तो हम कम सेक्रेशन हो, मेरा कम सेक्रेशन होगा, क्योंकि ये इसको बढ़ाता है, इसलिए कम रहेगा तो कम सेक्रेशन होगा। तो देखिए आपको T4 बढ़ा हुआ है, T3 बढ़ा हुआ है, T4 बढ़ा हुआ है, TSH घट जाता है, ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो इसी कारण ये हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। ये थायराइड का फंक्शन हाइपर हो गया है, ज़्यादा हो गया है, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो आप TSH से ज़्यादा है तो ये लगा लेते हैं कि हाइपो हो सकता है, TSH कम है तो आप लगा सकते हैं कि हाइपर हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम होती है उसकी संख्या, और उसका अर्ली पता चलने पर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे कभी कभी क्या हो, ब्रेन में ही किसी कारण से जहाँ से TSH सेक्रेशन हो रहा हो वहाँ का पार्ट ज़्यादा ग्रोथ कर जाए तो ज़्यादा सेक्रेशन होने लगे। बाकी सब ठीक है, थायराइड भी ठीक है, ना हाइपो है ना हाइपर है। अब ये अगर बढ़ गया TSH तो क्या करेगा, T4, T3 दोनों को बढ़ा देगा। जैसे T3 बढ़ा हुआ हो, T4 बढ़ा हुआ हो, TSH बढ़ा हुआ हो, तो अब यहाँ पर ही ना हाइपर है ना हाइपो है, अलग है, में भी ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन में थोड़ा सा जहाँ से TSH सेक्रेशन होता है उस पार्ट ज़्यादा बड़ा हो गया हो, उसके कारण जो है आपको ये हो सकता है। इसलिए जानने के लिए कि तीनों टेस्ट जरूरी है। अगर तीनों टेस्ट से आप कंफर्म कर लेंगे कि आप जो है
थायराइड के कारण प्रॉब्लम है, जो कि हाइपो है या हाइपर है, या कुछ ब्रेन के कुछ पार्ट से जो टीएसएच सेक्रेशन होता है उसका सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसी कारण बस। तो इसलिए T4, T3, TSH तीनों जांच जरूरी है एक साथ। जब भी कराएं एक साथ कराएं। मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप जो है TSH केवल जांच कर करके कोई भी कराते हो तो आप जरूर ध्यान रखिएगा T4, TS, T3, T4 और TSH तीनों एक साथ कराएं। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, जनरल फिजिशियन, माँ रुक्मणी देवी क्लिनिक।